नमस्कार छात्रों, मैं मनीषा दीपक चौगुले, श्रीमती अक्काताई नानानेजी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज दत्तवाड़ से मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम इस वीडियो में हिंदी लोक भारती जो 9वीं कक्षा का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से हम दूसरी इकाई में से तीसरा जो पाठ है इनाम भाग 2 और इसके लेखक है अरुण, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने इनाम इस पाठ भाग 1 में हमने यह देखा कि लेखक को इनाम में एक रिप्रेजेंटेटर मिलता है। आज हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं कि रिप्रेजेंटेटर मिलना था कि मोहल्ले का कोई भी आदमी अपनी बची कुची सब्जी, मिठाई या और कोई खाद्य पदार्थ उसमें रखने चला आने लगा। लेखक को अपना सामान उसमें रखने की जगह भी नहीं मिलती थी, इसलिए वह बहुत परेशान था। उसी वक्त एक व्यक्ति लेखक को इस परेशानी से छुटकारा पाने की एक ऐसी तरकीब बता देता है जिसे आजमाकर लेखक को मोहल्ले वालों से मुक्ति मिल जाती है। यह अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। छात्रों, अब हम इस परिच्छेद को पढ़ना शुरू करेंगे। आगे क्या कहा है देखिए इस परिच्छेद में। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा। पुचकार कर का अर्थ है छात्रों प्यार से कहना। आप कापी में लिख सकते हैं। क्या प्रश्न पूछा देखिए। क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? फिर देखिए उसे निश्चय था कि लेखक मुंबई जाकर इस रिप्रेजेंटेटर के पैसे दे आया हूं और आप अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूं। देखिए छात्रों, लेखक क्या कह रहे हैं कि उन्हें पहले क्या लगा था कि वह पहले मुंबई जाकर इस रिप्रेजेंटेटर का पैसे देकर आया हूं मैं, और वो मेरे ही नाम से इस रिप्रेजेंटेटर को खरीदा है, यानी लॉटरी जीतने का अनुबंध कराया हूं, ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन बच्चों से तिरछा सवाल पूछकर उसे कबूलवाना करना चाहते थे। और उसे वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या करके आए हैं, ऐसे कबूल करवा रहे हैं। फिर आगे देखिए, बच्चों का इन झगड़ों से क्या, यानी इस बच्चों का कोई संबंध नहीं था इस झगड़ों का, लेकिन वह हंस हंस कर क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंटेटर सबको दिखा रहे थे। और हेमंत क्या कर रहा था, बोतलों से पानी पिला रहा था सबको, और अमिता क्या कर रही थी, खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन से तंटे से तो पीछा छूटा। तंटे ने झगड़ा, यानी देखिए वो जो झगड़ा हो रहा था उसे पीछा छूटा, और वहां से आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी नहीं था। लेखक क्या कहना चाहते हैं देखिए, हमें किसी को भी पता नहीं चला कि आगे क्या होने वाला है। फिर देखिए इसकी शुरुआत किसने की, शांति बुआ ने। देखिए आगे क्या होता है, शांति बुआ ने उसकी शुरुआत की। उनके हाथ में एक ढका कटोरा था और वो आवाज लगाकर चली आ रही है, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन, यानी वह लेखक की पत्नी को पुकार रही है। फिर देखिए कल के भबड़ से, छात्रों भबड़ का अर्थ है शोर शराबा। कल के शोर शराबा से आज घर में बहुत शांति थी और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उनका मूड भी बहुत अच्छा था पति पत्नी का। और पत्नी ने क्या किया, बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बेटी बुआ जी बैठिए, अजी जरा बोतल से पानी भेजना, यानी वह क्या कर रहे उसकी खातिरदारी कर रही है। आगे देखिए, बुआ जी बहुत जल्दबाज थी, जल्दी जाने वाली थी, उसे कोई तो काम था। वो ठंडा पानी पीकर उठ गई और क्या कही देखिए, चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, मुझे बहुत काम है, मैं जाने वाली हूँ। ये जो आटा बच गया था ना, वो गर्मी में सड़ जाता है, इसीलिए इस आटे को लेकर आई हूँ। और क्या कहा उसने, तेरे रिफ्रिजरेटर में रखा हो, यानी तुम्हारा जो रिफ्रिजरेटर है उसमें आटा रख दो, और शाम को मैं क्या करूंगी, आऊंगी और उसे लेकर चली जाऊंगी। यानी उस शांति बुआ ने क्या कहा, शाम को मंगा लूंगी, ऐसा उसने कहा। अगले परिच्छेद में क्या कहा है देखिए, पत्नी का दिल बाग बाग हो गया, यानी लेखक के पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। मुहावरे के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, दिल बाग बाग हो जाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। वाक्य क्या हो सकता है देखिए, कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में चयन की सूचना पाकर नीरज का दिल बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली। कौन, तो वो लेखक की पत्नी। मिश्री घोलकर बोलने यानी छात्रों मीठी मीठी बातें करना। यहाँ पर वाक्य भी क्या हो सकता है देखिए, दादी जी बच्चों से बातें करते समय मिश्री घोलकर बोलती, वैसे ही लेखक की पत्नी बुआ जी से बोल रही थी।
और उसने क्या कहा, आप परेशान मत होइए, मैं शाम को हेमंत के हाथ जरूर भिजवा दूंगी। तो कटोरा उसके हाथों से ले लिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। उसी संध्या को यानी लेखक के घर में लाला दीनदयाल आ जाते हैं। उनके हाथ में क्या था छात्रों, मिठाई का एक बोया था, एक बक्सा था, और वह गुस्से के मारे वो पहले दिन ही नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर लेखक को दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए क्या बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। तो उसने क्या कहा, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक हो ना। तो आपकी दया से सब कुछ ठीक है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गए, यानी आइए देखिएगा, यानी आपके आशीर्वाद से मुझे मिल गया है। वह बैठे रहे और क्या कहा उसने मालूम है, यह विदेशी की नकल है और उसे देखकर क्या करूंगा, ऐसे लाला दीनदयाल ने कहा। तो वह लेखक चुप रहे, उन्हें भी बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन देखिए आगे, पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी, यानी लेखक के पत्नी के कानों में बच्चों ने क्या कहा, बगलवा ले ताऊ जी आए हैं, यानी हमारे पड़ोस के कौन आए हैं, ताऊ जी। फिर देखिए बाद में आम की आइसक्रीम तस्तों में लगाकर चली आई और उसने क्या कहा, लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो देखिए लेखक ने भी जोर दिया, लीजिए ना लाला जी, थोड़ी सी तो लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, क्यों, दांत चिसने लगते हैं। दांत चिसने लगने ने दांतों में झंझनाहट महसूस होना। फिर उसी प्रकार देखिए ऐसे उन्होंने कहा। फिर देखिए लेखक कहते कि बात साफ झूठी थी। छात्रों 49 पन्ना नंबर पर संभाषण के लिए कौन सा प्रश्न दिया, देखिए ईंधन की बचत समय की मांग है। इस विषय पर आपको निम्न मुद्दों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है। आपको मुद्दे दिया गया है। पहला कौन सा मुद्दा है, देखिए ईंधन से चलने वाले साधन, ये आपको बताना है। फिर ईंधन का उपयोग करने वाले क्षेत्र। आगे कौन सा है, देखिए मुद्दा बचत की आवश्यकता। इस पर आपको क्या करना है, मत व्यक्त करना है। लेखक क्या कहते, देखिए बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा है, भला यानी अच्छा आदमी, तब हम जबरदस्ती नहीं कर सकते और मैं भी अकेला खा नहीं सकता, वह अच्छा नहीं लगेगा। फिर विमला इसे ले जाओ, ऐसा वो कहते हैं, क्या, आइसक्रीम, और वह सबको बांट दो, नहीं तो क्या होगी, यहाँ पर ही पिघल जाएगी। फिर आगे मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से तेज फैलती है। कौन सा समाचार मोहल्ले में तेजी से फैला, देखिए लेखक का जो फ्रिज है इसका उपयोग का पता सबको पता चला और वह सब उनके घर में लाइन बन गई, यानी वहां पर सब उनके घर में आ रहे थे। क्यों, कोई रोटी लेकर आ रहा था, कोई पराठा, तरह तरह के साग और नाना प्रकार की मिठाइयाँ लेकर आ रहे थे। क्यों, उनके रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए। फिर एक चमनलाल लखनऊ गए थे, चमनलाल, और वो वहां पर से टोकरा भरकर करेले ले आए थे, और वह क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। क्या लेकर आए थे वह लखनऊ से, करेले। और बनर्जी क्या कर लेकर आए थे, कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए लेकर आए थे और वही रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में आए थे। फिर देखिए रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह नहीं बराबर मिलती थी। लेखक क्या कहते, देखिए ये सब लोगों के हम रेफ्रिजरेटर में चीजें रख लिया, लेकिन हमारी ही चीजें वहां पर नहीं रख सकते थे, क्यों, जगह ही नहीं था। फिर देखिए इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन दुख तो इस बात का है, हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी, क्योंकि लोग हर रोज वो क्या करते थे, घर में आते थे जाते थे, हमारे घर में प्राइवेसी नहीं होती थी। और उसी प्रकार देखिए शत्रु प्राइवेसी का अर्थ ही निजता, वैयक्तिक। फिर देखिए क्या होता है आगे, नहाना खाना भी क्या हो रहा था, हराम हो रहा था, यानी सब परेशान कर रहे थे। फिर बड़े परेशान करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। यहाँ पर छात्रों देखिए इस वाक्य के लिए आपको विराम चिन्ह के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा, देखिए बड़े परेशान करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था, यह आपको प्रश्न पूछा जा सकता। देखिए जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। यहाँ पर देखिए अमानत यानी धरोहर। देखिए लेखक क्या कहना चाहते हैं, उनका जी क्या करता था, किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं, फिर ये मुसीबत तो टाल सकती है और उसे देने के बाद ताली पीट पीट कर नाच सकता हूँ, लेकिन उसमें कौन किसकी चीजें हैं, सभी लोगों की चीजें वहां पर, अमानत है उनकी। फिर चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। यहाँ पर देखिए छात्रों लेखक क्या कहना चाहते हैं, यह सब
सब यहाँ पर आ रहे थे और क्या हो रहे थे, चिंता बढ़ रही थी। और यही चिंता बढ़ने के कारण वो बहुत परेशान थे और परेशान हो इसलिए हो रहे थे कि सब लोग वहाँ उनके घर में आ रहे थे इसलिए। फिर देखिए उस दिन कैलाश भी आ गया। देखिए मोहल्ले में रहता था वह भी, फिर मोहल्लेदार से अधिक था वह, क्योंकि लेखक के वह गहरी दोस्त था। कहने लगा था, सिंधी आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं, क्योंकि अपने फ्रिज में रख लो। क्यों बनवा दिए हैं कि बाप के फ्रिज में रख लो तो बाद में जी जब करेगा खाने का तब क्या करूँगा, लेकर जाया करूँगा, ऐसे उसने कहा। अगले परिचित में क्या कहा है देखिए, उस दिन जब कैलाश आए हुए थे उस दिन रेफ्रिजरेटर में तीर रखने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि कैलाश का जो चीजें है वह रखने वाले थे, लेकिन वह बिल्कुल जगह नहीं था, क्योंकि मोहल्ले के लोगों की चीजें वहां पर थी। फिर लेखक उसे अपनी बेबसे ने लाचारी बताई और कैलाश ने बिगड़ कर क्या बोला, ठीक है, ऐसे आयरे गहरे नुत्तु खेरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, यानी वो तुम्हारे काम के है, वो अपने हैं, इसलिए उसकी चीजें रखते हो, और यार लोगों की चीजें रखने की लाचारी है तुम्हें, मजबूरी है, ऐसा वो कहता है। फिर उस लेखक पत्नी से आंखों आंखों में पूछता है और उनमें से वह सिर हिला देता है। और भी देखिए कैलाश भाप रहा है, देख रहा है। फिर उसने क्या कहा, दिखाओ मुझे, मैं क्या करूँगा, जगह कर लूँगा। फिर लेखक और उसकी पत्नी निराश करते वास्तव में बहुत दुखी थे, वह परेशान थे, ये सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया उन्हें। फ्रिज भरा नहीं कहिए, क्योंकि व्यंजनों से आटा पड़ा था वहां पर, और यह देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने क्या किया, ऊपर से नीचे देखा। उसकी दृष्टि से जो अंदर घुसने से उसे इनकार कर नहीं थी, क्योंकि सहसा उसने क्या देखा, वहां पर एक कांच का कटोरा था और उसे निकाला और उंगला से क्या कहा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? तो वो कहती है अपनी है, हमारी है, तो फिर इन्हें रखने से क्या फायदा, ऐसी चीजें तो पेट में पहुंचनी चाहिए, यानी हमें खानी चाहिए। तो कहकर उसने दो मुंह में रख ली और उसे वो खा लिया। और बाकी दो बची थी किसकी थी, हेमंत और अमिता की। वो तो स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी किस रेफ्रिजरेटर में, और उसने क्या किया, हमने उध्वस्त कर दिया, यानी उसे सबने खा लिया। छात्रों 50 पन्ना नंबर पर आपके लिए लिखने के लिए प्रश्न दिया गया है। कौन सा देखिए, समुद्री लहरों से विद्युत निर्मित के बारे में टिप्पणी तैयार करना है और इसका संदर्भ कहाँ से लेना है, यूट्यूब से माध्यम से, यह आपके लिए कहा है। पत्नी के लिए कौन सा प्रश्न दिया गया है देखिए, दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले विविध उपकरणों के आविष्कारों और उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त करना है और आपको पढ़ना है। छात्र आगे क्या होता है देखिए, 2-3 दिन में सब फ्रिज खाली हो गया और उसमें केवल लेखक की चीजें वहां पर बची हुई थी। फिर देखिए शांति बुआ आई वो पनीर मटर लेने के लिए। फिर देखिए पनीर मटर लेने के लिए आने के बाद फिर उसने क्या कहा, क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिरे हुए थे और हमने सब फेंक दिया और उसे हमें खाने से भी कुछ फायदा नहीं है। तो फिर देखिए आगे रामानुज आता है मिठाई मांगने के लिए, तो उसे माफी मांगता है और क्या कहता है देखिए, चाचा जी बड़े शर्मिंदा हूँ, अरे देखिए मुझे माफ करो, कल हमारे घर में 3-4 मित्र आए हुए थे, मुझे बाजा जाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए आपके जो रेफ्रिजरेटर में मिठाई थी ना वो हमने दे दिया और उसने काम चला लिया। फिर देखिए लेखक कहते कि आप में और अपने में कोई भेदभाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप ही कहते हैं जब आप मिठाई रखने के लिए आए थे ना तब आपने क्या कहा था कि अपने में और आप में कोई भेदभाव नहीं होता। फिर देखिए साग लेने चक्रवर्ती आते हैं, वो लाचारी दिखाए वहां पर भी, भाई तुम्हारे तो पता है, तुम्हें क्या पता है देखिए कल कैसी धुआंधार बारिश हो रही थी और पत्नी ले क्या बोली, जब घर में साग रखा है ना तब भीगने से क्या फायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने खाया। फिर देखिए रमा पराठे को पूछ रही थी तो उन्होंने क्या जवाब दिया देखिए, सवेरे सवेरे हमारे घर में एक साधु आ गया था। फिर देखिए वहां पर साधु थे ना वो बहुत बड़े थे और वो खाली हाथ कैसे न जाने देती उन्हें। फिर देखिए घर में कुछ नहीं था हमारे तो तुम्हारा पराठा दे दिया। फिर रमा ने शंका उपस्थित किया, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं रखते थे, ऐसे कहा। तो विमला ने क्या बात बताई मालूम है, और क्या बनाई बात, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता तंग यानी परेशान करता,
इसलिए मैंने तुम्हारे ही पराठे से चला दिया, यानी तुम्हारा पराठा ही उसे दे दिया। फिर घर का पता बता दिया है तुम्हारे घर का, और झूठ समझो या सच, कल परसों जब तुम्हारे घर आएगा ना तो आज के पराठे के लिए आशीष देगा, आज का पराठा नहीं आशीष देगा नहीं आशीर्वाद देगा, आज के पराठे के लिए भोजन मांगेगा तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। फिर अंतिम में क्या हुआ देखिए, लेखक ने कहा मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की तरह बहती फैलती गई। अब मेरे घर में कोई पास भी कोई नहीं फटकता, कोई भी नहीं आता रेफ्रिजरेटर सामान रखने के लिए। यानी किसके करतूते सब किसने सुझाव दिया है, कैलाश ने। और किसकी आंखें खुली, लेखक की आंखें। ये दिमाग लगाकर सब चीजें वहां पर रेफ्रिजरेटर के चले गए। आगे देखिए, आपके लिए सोमत के लिए प्रश्न पूछा गया है, अगर तुम्हें पर्वतारोहण का मौका मिले तो आप मुद्दे दिया है देखिए, कौन सा, स्थान का चयन, पूर्व तैयारी, सुरक्षा। फिर विषय से क्या दिया है, आपके परिवार के किसी वेतनभोगी सदस्य की वार्षिक आय की जानकारी लेकर उनके द्वारा भरे जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। ये 9वीं कक्षा का जो पाठ्यपुस्तक है ना, उसमें गणित विषय है, और इस गणित विषय में पृष्ठ क्रमांक 100 में आपके लिए यह दिया गया है। ध्यान से देखिए छात्रों, इस पाठ का जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय को आपको पूरा करना है कॉपी में। धन्यवाद।